किसी को हकीर समझने से पहले इस बात को समझें कि रास्ते में पड़ा छोटा सा पत्थर भी आपको मुंह के बल गिरा सकता है। तकब्बर से पाक गुफ्तगू और मफाद से पाक मोहब्बत सच्चे रिश्तों की दलील होती है। मायूसी एक दलदल है, आप इसमें पहला कदम रखते हैं, दूसरा कदम आपको नहीं रखना पड़ता, क्योंकि दलदल को हमेशा पहले कदम का ही इंतज़ार होता है। बेकदरे और मुनाफिक लोगों के साथ अपने जज्बात जोड़ेंगे तो आपको दुख के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। इंसानों की सबसे बड़ी बीमारी जहालत नहीं है, बल्कि इल्म का रद्द करना है। झगड़े इसलिए ख़त्म नहीं होते क्योंकि हम झगड़ों को झगड़ों से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। चेहरों से लोगों को पहचानना छोड़ दें, क्योंकि कोई भी अपने अंदर की बुराई सामने नहीं लाता। इस दुनिया के अजीब रिवाज हैं, जो मुखलिस है वो बेवकूफ़ और जो मतलब परस्त है वो अक्लमंद समझा जाता है। इख्तलाफ करने की वजह ज़रूर पूछनी चाहिए ताकि सोच का फ़र्क समझ में आ सके। लोग बताते तो बहुत कुछ हैं, मगर जो बात रवैया बताता है वही सच होता है। अपनी मुश्किलात से छुटकारा पाकर खुशी हासिल नहीं होती, खुशी तब हासिल होती है जब इंसान उन मुश्किलात से सीखने लगे। मनफी सोचें वो भारी बोझ हैं जो हम हर वक्त अपने साथ उठाए फिरते हैं। इंसान का नफ्स खुद जालिम है, इसलिए वो फितरी तौर पर जालिम की हिमायत करता है। जब जीत नामुमकिन हो जाए तो आपकी हार भी ऐसी होनी चाहिए कि दुश्मन को भी कोई फ़ायदा ना हो। जब नीयतों से पर्दा उठ जाए तो लहजों से लिहाज ख़त्म हो जाता है। मुझे मुनाफ़कत और ख़यानत की सबसे बुरी बात ये लगती है कि ये कभी भी दुश्मन की तरफ से नहीं की जाती। कभी किसी के मोहताज ना रहें, क्योंकि लोग सिर्फ मशवरा देते हैं, साथ नहीं। समझदार लोग बहस नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि सिवाय आपस में रंज पैदा होने के इससे मुफीद नतीजा बरामद नहीं होता। मैं ऊंची आवाज़ों को नाकाबिल बयान हद तक नापसंद करता हूँ, और ये बदकिस्मती है कि हम ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जिनके पास अपनी बुलंद आवाज़ के अलावा कोई हुनर नहीं है। जब तक इंसान ठोकर नहीं खाता वो तब तक मगरूर ही रहता है। कहानी वही बदलते हैं जिनके ज़मीर जिंदा हों, मुर्दा ज़मीर तो नस्ल दर नस्ल ग़ुलामी करते हैं। किसी की जहानत के मेयार को जांचने के लिए उसके जवाबात पर नहीं बल्कि सवालात पर तवज्जो दें। ज़्यादातर लोग वाकई आज़ादी नहीं चाहते, क्योंकि आज़ादी में ज़िम्मेदारी शामिल होती है और वो लोग ज़िम्मेदारी से खौफज़दा होते हैं। झूठे वादे करने से साफ इनकार करना हमेशा बेहतर होता है। बिला वजह बोलता हुआ अक्लमंद पास बैठे हुए खामोश बेवकूफ़ से ज़्यादा बेवकूफ़ लगता है। सच सिर्फ उन लोगों के लिए ख़तरा है जो झूठ से फ़ायदा उठाते हैं। किसी भी सूरत हाल से निकलने का बेहतरीन हल उस सूरत हाल से गुज़र कर ही मुमकिन होता है। ख्वाहिशात के पाँव अगर चादर से बाहर निकल जाएं तो फिर सुकून नसीब नहीं होता। इंसान तन्हाई का शिकार इसलिए है कि उसे सब समझाने वाले मिलते हैं, समझने वाला कोई नहीं मिलता। किसी के दिल में छुपी खुफिया नफ़रत को जानने के दो बेहतरीन तरीके। नंबर 1, मुश्किल वक्त में उनसे मदद मांगना। यही वक्त होता है जब उनके असल जज्बात और नीयत वाज़ेह हो जाती है। अगर वो मदद करने से कतराएं या बहाने बनाएं तो इनकी खुफिया नफ़रत सामने आ जाती है। नंबर 2, इनकी बातों को खामोशी से सुनना। इनके अल्फाज में छुपे तंज, हसद या नाराज़गी को पहचानना आसान हो जाता है। ये रवैया उनके दिल के हाल को जाहिर कर देता है। जब लोग गुस्से में हों तो इनकी बात गौर से सुनें, क्योंकि असल हकीकत तब ही सामने आती है। अगर अपने सोचने की सलाहियत को तेज़ करना चाहते हैं तो खाना कम कर दें। तकालीफ के बगैर आप खुद की पहचान नहीं कर सकते। कोई किसी को नहीं समझ सकता, क्योंकि इंसान का दिल समुंदर से ज़्यादा गहरा और आग से ज़्यादा पुरअसरार होता है। अगर खुद को जलील कराना चाहते हो
تو کسی کے ساتھ حد سے زیادہ مخلص ہو